बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले के सामने आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट में जो सेंटेंस होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन हर शब्द की जो डेफिनेशंस होती हैं उन्हें समझने की कोशिश इस सीरीज में कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में ये पार्ट 2 है, स्टॉक मार्केट की टर्म्स पार्ट 2। इसमें हम आज देखेंगे ऑर्डर्स कैसे होते हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं, कब एग्जीक्यूट होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम जब ऑर्डर की बात करते हैं तो ओवरऑल उनका जो नाम होता है वो जिस भी हेडिंग के अंडर आते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्डर्स। ट्रेडिंग ऑर्डर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मैं यहाँ पर देखिए जो लिखा है आप उसे पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसके तहत ब्रोकर या सॉफ्टवेयर को सर्वोत्तम उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर शेयर को बेचने या खरीदने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। मार्केट ऑर्डर का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन का समय या निष्पादन की कीमत के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट ऑर्डर लगाने के बाद चाहे आप सेल का ऑर्डर लगाओ मार्केट ऑर्डर, चाहे आप बाइंग का मार्केट ऑर्डर लगाओ, जो भी मार्केट में वर्तमान मूल्य चल रहा होगा उसी मूल्य पर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। उसी मूल्य पर आपको माल को, चाहे आपका माल अगर बेचने के लिए आपने रखा है तो बिकवा दिया जाएगा, अगर खरीदने के लिए रखा है तो आपको खरीदवा दिया जाएगा। लेकिन मार्केट ऑर्डर वोलेटाइल मार्केट में बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर का जो एक सिस्टम होता है मैं आपको बता देता हूँ। ग्राहक सबसे पहले उसकी जो चेन है वो होती है ग्राहक से स्टार्ट। ग्राहक के बाद जाता है सर्वर पर। किसके सर्वर पर? आपका जो भी ब्रोकर होगा, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट बन गया है ग्राहक से लेकर ब्रोकर के सर्वर तक। दूसरा जो लूप है, आप लूप कह सकते हो, अब बेहतर अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो लूप है वो है ब्रोकर के सर्वर से लेकर एक्सचेंज के सर्वर यानी कि एक्सचेंज तक। तो सीधी भाषा में अगर हम कहेंगे तो पहला जो लूप है ग्राहक से लेकर ब्रोकर तक, और दूसरा जो लूप है ब्रोकर से लेकर एक्सचेंज तक। ये सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। लेकिन मार्केट ऑर्डर अगर हाई वोलेटाइल मार्केट है, अगर आपने किसी चीज को 100 रुपए में चल रही है, ओके, कोई चीज 100 रुपए चल रही है, आप उसे खरीदने की कोशिश करेंगे मार्केट ऑर्डर में, आपको लगता है कि ये 100 की 120 रुपए बहुत ही जल्दी चली जाएगी, आप खरीदने के लिए बहुत जल्दबाजी करोगे, मार्केट ऑर्डर में उसे खरीद लोगे। लेकिन आप जब ऑर्डर लगाते हो तो ब्रोकर तक जाने तक कुछ तो समय लगता ही होगा, 1 सेकंड या फिर सेकंड से भी 100वां हिस्सा, कुछ तो समय लगता ही है। एग्जैक्टली उसी टाइम तो जाता नहीं है ना। तो एक वो समय, उसके बाद वहां से लेकर एक्सचेंज तक जाने के लिए वो भी समय लगता होगा। तो 2 समय लगते हैं। अगर आपने ऑर्डर 100 रुपए में दिया है, ब्रोकर तक पहुंचते पहुंचते अगर उसकी कीमत 110 हो सकती है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कीमत चेंज हो जाती है, तो समय भी चल रहा है तो कीमत भी बदलती है। वो 100 की जगह 90 भी हो सकती है, या फिर 100 की जगह 110 भी हो सकती है। वहीं अगर ब्रोकर तक जाने में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो एक्सचेंज, वही ऑर्डर एक्सचेंज तक जाने तक बदलाव हो सकता है। मान लो हम यहाँ पर समझते हैं कि अभी ऑर्डर में बदलाव हुआ है, यानी कि 100 की कीमत वो 115 रुपए की हो गई है। आपने मार्केट ऑर्डर 100 रुपए में लगाया है, एक्सचेंज पर जाते जाते वो 115 रुपए की हो गई है, आपको 100 की जगह वो चीज 115 की मिल जाएगी। तो इस तरह से बेचने का भी वही है। अगर आपने कोई चीज बहुत स्पीड से नीचे गिर रही है, हाई वोलेटाइल मार्केट में ही ऐसा होता है, ठीक है। कोई चीज बहुत स्पीड से नीचे गिर रही है, चलो 100, 99, 98, 97, इस तरह से देखिए 20% से ऊपर कोई भी चीज आजकल गिरती नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा खतरा नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। फिर भी अगर आपको एक एक रुपया, एक एक पैसे की जरूरत होती है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के हिसाब से, अगर आप देखे जाएंगे तो 5 पैसे भी अगर किसी चीज में कम ज्यादा हो गए तो हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो बहुत स्पीड से नीचे गिर रही है, आपने 100 रुपए की चीज है, आपको लगता है कि आज ये बिल्कुल 10% गिर जाएगी, यानी कि इसकी कीमत 90 रुपए रह जाएगी। लेकिन आज इसकी कीमत 99 से लेकर 100 चल रही है अभी इस वक्त, तो मैं इसी ऑर्डर पर, इसी कीमत पर इसे बेच देता हूँ, बाकी जो 9 रुपए का नुकसान मेरा होगा वो मैं बचा लूंगा। तो आप मार्केट ऑर्डर में सेल ऑर्डर लगा देते हैं। लेकिन जब ब्रोकर तक ऑर्डर जाता है, ब्रोकर से एक्सचेंज तक जाता है, तो हो सकता है अगर कोई गिरने वाला स्टॉक हो तो बहुत स्पीड से वो गिरने लगता है। कोई भी गिरने वाली चीज, चाहे इंडेक्स लो चाहे फिर स्टॉक लो, एक चीज ध्यान में रखना, अगर गिरावट का दिन है तो बहुत स्पीड से गिरेगी, लेकिन अगर खरीदारी का दिन है तो बहुत धीरे धीरे खरीदी जाती है कोई भी चीज। लेकिन गिरावट के इसीलिए तो
जो मार्केट गिरते समय लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा ऑप्शंस में कमाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत स्पीड से गिरता है और कंफर्म होता है कि मार्केट गिरने वाला है। ये चीज़ है। मार्केट चढ़ने की न्यूज़ भले ही आपको कंफर्म हो, लेकिन मार्केट इतनी स्पीड से नहीं चढ़ती है। लेकिन जब अगर गिरने की न्यूज़ है, किसी देश का विवाद चल रहा है, तो मार्केट उस दिन गिरेगी, ये तय है, तो वो बहुत स्पीड से गिरती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरह से मार्केट ऑर्डर वहाँ पर भी मान लो कि कोई चीज़ 100 रुपए की है, ऑर्डर जाते जाते वो 95 रुपए तक मान लो हो गई है, तो आपको 95 रुपए का ही भाव मिलेगा बेचने के टाइम पे। तो ये होते हैं। तो वोलेटाइल मार्केट में जो मार्केट ऑर्डर होते हैं बहुत ही खतरनाक, तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर ही रखना चाहिए। ओके, और लिमिट ऑर्डर वोलेटाइल मार्केट में काम नहीं करते हैं। एक चीज मैं बताऊं, चलो आगे आने के बाद बता देता हूं। तो ये होते हैं मार्केट ऑर्डर। ओके, यह सबसे बुनियादी ट्रेडिंग ऑर्डर के प्रकारों में से एक है और यह ब्रोकर को तुरंत सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर खरीदने या बेचने के निर्देश देता है। यह एक अप्रतिबंधित ट्रेडिंग होती है। सबसे अच्छा उपलब्ध मूल्य पर मार्केट ट्रेडिंग ऑर्डर तुरंत भर जाता है। ठीक है, जब देखिए उदाहरण भी यहाँ पर दिया है, वही जो चीज मैंने आपको बताई है। मतलब मान लो कोई चीज 10 रुपए में चल रही है और ऑर्डर मार्केट ऑर्डर ट्रेडिंग ऑर्डर के रूप में लिया जाएगा और ब्रोकर उस कंपनी के 10 शेयर खरीदेंगे, जो शेयर उस समय उपलब्ध कीमत पर कारोबार कर रहे हैं। अस्थिर बाजारों में मार्केट ऑर्डर काफी जोखिम भरे होते हैं, जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। तो नेक्स्ट ऑर्डर हम जानने की कोशिश करते हैं, लिमिट ऑर्डर। देखिए लिमिट ऑर्डर, मैं आपको लिमिट ऑर्डर की भी कहानी सुनाता हूँ। वोलेटाइल मार्केट में लिमिट ऑर्डर भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्डर विच एग्जीक्यूट्स एट द प्राइस प्लेस्ड फॉर बाय और सेल। यानी कि बाय और सेल के लिए जब हम प्राइस लगाते हैं, हम क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर देते हैं। मान लो कि कोई चीज 100 रुपए में चल रही है, खरीदार 100 रुपए में या फिर 101 रुपए में तो उसे नहीं खरीदना चाहेगा। वो उसे 99 रुपीज में या फिर 100 रुपए से नीचे आने पर ही खरीदना चाहेगा। कोई भी सौदा ऐसा ही होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, चाहे वो कोई लोकल मार्केट का हो। कोई भी आदमी अगर उसकी एमआरपी है उससे कम ही खरीदने की कोशिश करेगा, बार्गेनिंग तो जरूर ही करेगा। तो ये चीज होती है। आपने लिमिट लगाई है, 100 रुपए की ऑर्डर प्राइस चल रही है, कीमत चल रही है, और आपने उसे ब्रोकर को आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है। ऑर्डर यानी कि आदेश होता है, ठीक है। लिमिट यानी कि एक सीमित आदेश होता है, वो लिमिटेड होता है। आप जितने में चाहोगे उतने में ही खरीदना चाहते हो, ठीक है, और उतने ही रुपए का ऑर्डर भी लगाया जाता है, तो उसे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। आप ब्रोकर को बोलोगे कि भाई देखो कोई चीज अब मुझे खरीदनी है, उसकी कीमत लेकिन वर्तमान मूल्य के आधार पर 100 रुपए चल रही है, मैं उसे 98 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। आप ऑर्डर का फॉर्म फिलअप करोगे और ब्रोकर को सेंड करोगे। यानी कि आप ब्रोकर को सेंड करना, फिलअप करना, इसमें होच पोच होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ऑर्डर प्लेस करोगे। बाय का ऑर्डर प्लेस करना, उसी को बोलते हैं फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। और उसके बाद ब्रोकर के पास 98 रुपए या 99 रुपए की ऑर्डर चली जाएगी और उसके बाद ब्रोकर से भी वो एक्सचेंज में चली जाएगी। जब उसकी कीमत चाहे वो 101 रुपए हो जाए, 102 हो जाए, वो कोई मैटर नहीं है। वो उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है ऊपर जाने के बाद। लेकिन जब नीचे आती है, तो जब वो 98 रुपए की आ जाएगी, तब हमारी जो ऑर्डर है ना वो एक्टिव हो जाएगी और 98 रुपए पर आने पर वो तुरंत एग्जीक्यूट भी हो जाएगी और हमें उस मूल्य पर वो प्राइस मिल जाएगी, जो भी वस्तु है वो मिल जाएगी। उसे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। तो इसी तरह से आप खरीदने में और बेचने में भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। लेकिन लिमिट ऑर्डर वोलेटाइल मार्केट में काम नहीं करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेकिन मेरे साथ हुआ भी है ऐसा है। जब लिमिट ऑर्डर हम वोलेटाइल मार्केट में लगाते हैं ना, जैसे कि मुझे कोई चीज 100 रुपए में बेचनी है, मैंने ऑर्डर लगाई, ऑर्डर ब्रोकर के पास गई, और आज वोलेटाइल मार्केट में आप ऊपर की साइड भी पकड़ सकते हो और नीचे की साइड भी, डाउन साइड भी पकड़ सकते हो। तो मान लो कि आज डाउन साइड है, मार्केट बहुत स्पीड से गिर रही है, सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं हर स्टॉक्स में, इंडेक्स में भी सर्किट लगने वाला है या लग चुका है। तो इस तरह का माहौल है, बिल्कुल बुरी तरह अफरा तफरी है। और उसी बीच में आप भी अपने जो स्टॉक्स है उनसे एग्जिट होना चाहते। जितना भी नुकसान हो रहा है उतना नुकसान आप स्वीकार करके उस स्टॉक से, पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट होना चाहते हो। मान लो कोई चीज 100 रुपए की आपने खरीदी है या फिर वर्तमान में 100 में चल रही है और आप उसे 100 में ही बेचना चाहते हैं। 150 से लेकर 100 तक बहुत स्पीड से आई है, अब 100 से भी नीचे जाने का खतरा है। मान लो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 20% से नीचे नहीं जाती है आजकल, ध्यान रखना। फिर भी 20% बहुत होता है। अगर किसी की 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 20% यानी कि 20,000 रुपए। तो मान लो कि चलो कोई चीज 150 से लेकर 100 तक आ गई है और भी नीचे जाने का खतरा है, आप उसे बेचकर एग्जिट होना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, लिमिट ऑर्डर लगाओगे।
लिमिट ऑर्डर लगाएंगे या फिर मार्केट ऑर्डर तो बहुत रिस्की लोग लगाते हैं, लेकिन आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे कि नहीं मुझे इसे 100 रुपए में ही बेचना है। जब आप ऑर्डर दोगे तो ब्रोकर के पास ऑर्डर जाएगी और वहां से लेकर एक्सचेंज तक जाएगी। 2 लूप में ऑर्डर चली जाती है और समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन आपकी ऑर्डर एक्सचेंज तक जाते जाते हो सकता है 100 रुपए की जो प्राइस है, कीमत की जो भी चीज है जो 100 रुपए की है, वो उसी बीच में 95 रुपए पे आ गई है। आपने ऑर्डर लगाया है कितने का, 99 का लगाया है या 98 का लगाया है, लेकिन वो 95 रुपए आ गए। ऐसे में क्या होगा, क्या आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा, आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे 98 रुपए में बेचने की बात कही है। 98 रुपए में बेचने का फॉर्म भरा है और ब्रोकर ने भी 98 रुपए का फॉर्म जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है। एक्सचेंज में जब तक उसकी कीमत 98 रुपए नहीं हो जाती और तब तक वो बेची नहीं जाएगी, चाहे भले ही वो उसके नीचे चली गई हो, है ना। तो उसने बाईपास करके वो 98 रुपए की प्राइस को बाईपास करके नीचे चली गई है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे में क्या होता है, एक्सपायरी के दिन जब ऑप्शंस खेलने वाले जो लोग होते हैं और इस तरह के वोलेटाइल सेशन में जब हम ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर हमने दिए हुए मूल्य से बहुत नीचे चला जाता है, जब तक वो वहां पर वापस नहीं आता तब तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, ऑर्डर हमारा एक्टिव नहीं होता। और जब ऐसे ऐसे दिन भी कभी कभी होते हैं, एक बार अगर कोई कीमत नीचे चली गई तो वो कई दिनों तक या फिर 2-3 दिनों तक या फिर उस दिन के कुछ घंटों तक बिल्कुल वहां पर वापस नहीं आता और हमारा ऑर्डर पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाता है। तो इस तरह से वोलेटाइल सेशन में आप अगर बहुत बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं तो सेल के लिए मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपको मान लो कि आपको लगता है कि मेरा 25% नुकसान होने वाला है, ठीक है, 25% नुकसान होने वाला है, लेकिन मार्केट ऐसी कंडीशन में है कि हो सकता है आपका 50% नुकसान हो। जब नुकसान हो ही रहा है तो क्या पता, जब आपको लगता ही है कि आपको 50% नुकसान हो रहा है तो ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट में 20% के ऊपर नुकसान नहीं होता है शेयर में, लेकिन ऑप्शन में पूरा की पूरा पैसा जा सकता है जितना भी प्रीमियम का है आपका। तो ऐसे में अगर 25% भी बच रहा है तो मार्केट ऑर्डर लगाने में कोई खर्च नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये होते हैं, मुझे लगता है कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की है और बात आपके समझ में भी आई होगी। अगर और ज़्यादा इन समझने की कोशिश करनी है आपको, तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने होंगे लोगों के हमारे चैनल। अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे चैनल को भी बार बार रेफर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करें हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत ही अच्छी लगती है तो शेयर भी आप कर सकते हो। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है ज़ीरोधा में तो देखिए राइट साइड कॉर्नर में कुछ फ्लैश आउट्स हो रहे हैं, वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे तो वहां पर आपको हमारी लिंक मिल जाएगी। आपको अकाउंट वैसे तो कहीं से भी खोलना ही है, 300 रुपये आपको लगने ही लगने हैं, चाहे आप डायरेक्टली ज़ीरोधा से ओपन करें। अगर आप हमारे लिंक से ओपन करते हो तो हम आपको 300 रुपये वापस कर देंगे। जब आप अकाउंट हमारे लिंक से ओपन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके 300 रुपीज़ आपको वापस देंगे। देखिए नॉर्मल समझने वाली बात है, अगर आपको अकाउंट खोलना है कहीं पर भी तो आपको 300 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप हमारे साथ रहकर अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको आपके 300 रुपये वापस कर देंगे। और साथ में हम लोग बिल्कुल निसंकोच काम करते हैं। हम जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कोशिश में लगते हुए ये जो सीरीज है हम बना रहे हैं वीडियोस की, ये बहुत ही लाभदायक है। कई लोग एक वीडियो बना लेते हैं और फिर लूप में गैप देके या फिर बाउंस मार के कहीं कभी किसी और दिन कोई और वीडियो बना लेते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेसिक के कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि ज़ीरोधा के सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ हमसे नहीं छूटी होगी। अगर छूटी होगी तो हम आगे उसे कवर कर लेंगे। हम बिल्कुल एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ दिनों तक मार्केट के जितने भी टर्म्स है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आगे हम कैंडल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके आगे हम पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके आगे हम लाइंस कैसे खींचते हैं, सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइंस। उसके बाद स्पॉट प्राइस, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर स्पॉट लेवल आपने निकालना सीख लिया तो आप मार्केट में कभी भी हार नहीं सकते। तो यही चीजें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इस सीरीज में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। देखिए लिमिट ऑर्डर, अगर हिंदी में आपने पढ़ना है तो यही चीज है लिमिट ऑर्डर। ओके,
आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑर्डर हमारे स्क्रीन पर आता है। तो ऑल और नन ऑर्डर, सभी या कोई भी नहीं, एक प्रकार का लिमिट ऑर्डर है जो निर्देश देता है कि ट्रेड को पूर्ण करने के लिए सभी शेयरों को एक साथ उसी समय खरीदा या बेचा जाएगा। ये अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। मेरे पास HDFC AMC का जो एप्लीकेशंस है उसमें इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं। उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म में लिखना होता है क्या आप एक बार में कितने शेयर बेचना चाहते हैं। आपके पास अगर 100 शेयर है तो एक बार में आप 1 शेयर बेचना चाहते हैं या 100 शेयर एक साथ बेचना चाहते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस वहां पर आते हैं। तो उसी टाइप का ये ऑर्डर है, लेकिन जीरोधा में इस तरह का नहीं है। ओके, ट्रेड केवल तभी पूर्ण किया जाएगा जब पूर्ण मात्रा में शेयर निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। तो ये ऑर्डर है, इतने महत्वपूर्ण ऑर्डर्स नहीं है अगर आप जीरोधा में चल रहे हैं तो। हाँ, अगर आप दूसरे उसमें हैं, एप्लीकेशंस में हैं, तो आपको इन्हें समझने की जरूरत है। फिल और फिनिश द ऑर्डर, आदेश भरें या खत्म करें। इस प्रकार के लिमिट ऑर्डर, जिसे हम सीमा आदेश भी बोलते हैं, बताते हैं कि ऑर्डर तुरंत निष्पादित या रद्द किया जाना चाहिए। लिमिट ऑन ओपन ऑर्डर, देखिए एक है लिमिट ऑन ओपन ऑर्डर। लिमिट ऑन ओपन ऑर्डर, बाजार की शुरुआती कीमत जो कोई भी हो, शेयर को पूर्ण निर्धारित सीमा मूल्य के भीतर खरीदा या बेचा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं लिमिट ऑन ओपन ऑर्डर। लिमिट ऑन क्लोज ऑर्डर, शेयरों को बाजार के बंद मूल्य पर खरीदा या बेचा जाएगा लेकिन सीमा मूल्य के अंदर। ओके, लिमिट है ना भाई, बाजार में जो भी आपको लगता है कि आज बाजार 50 रुपए पे क्लोज, आपने लिमिट ऑर्डर दे दिया है 50 रुपए का, है ना, लगता है आपको, मान लो तो ठीक है। अगर 50 में क्लोज हो गया तो आपको 50 का ही ऑर्डर मिलेगा। अगर मान लो कि आपको लगता है कि बाजार 50 में क्लोज होगा, आपने 50 का ऑर्डर दिया लेकिन बाजार 51 रुपए में क्लोज हुआ, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने 50 रुपए का ही ऑर्डर दिया है। तो इस तरह से भी ऑर्डर होते हैं। 1. कैंसिल द ऑर्डर, यह सीमा आदेश है जिसमें दो आदेशों में से केवल एक ही निष्पादित किया जाता है। ठीक है, यह सीमा आदेश है जिसमें दो आदेशों में से केवल एक ही निष्पादित किया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट किया जाता है, जो भी पहले उल्लेखित मानकों को पूरा करता है और दूसरा स्वचालित रूप से बाद में रद्द हो जाएगा। तो ये ऑर्डर्स है, ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के भी ऑर्डर्स होते हैं। अगर डिटेल में आपने जानना है, वैसे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबसे सारे के सारे बेस्ट ऑर्डर हैं और हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑर्डर होते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है, बेचे जाए तो सारे बेचे जाए, वरना एक कभी नहीं बेचा जाए। तो इस तरह के ऑर्डर्स के जो फॉर्मेट्स हैं वो आपके HDFC के जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें मिलते हैं। वो भी मैं जब लगाता हूँ कभी कभी तो पूछता है मुझे एप्लीकेशन की, क्या आप कितने एक साथ में कितने शेयर्स बेचना चाहोगे। तो होते हैं स्टॉप ऑर्डर होते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर होते हैं। स्टॉप यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये ट्रेडिंग ऑर्डर प्रकारों में से एक है जो एक विशेष कीमत तक पहुंचने तक निष्क्रिय रहता है और वह कीमत आते ही सक्रिय हो जाता है। स्टॉप ऑर्डर का उद्देश्य जोखिम को सीमित करना है और कीमत का एक विशिष्ट स्तर तक पहुंचने पर ट्रेडिंग को स्वचालित रूप से बंद करके लाभ की रक्षा करता है। खरीद स्टॉप ऑर्डर को वर्तमान बाजार मूल्य के से ऊपर रखा जाता है और बेचने वाला जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो वर्तमान मूल्य के नीचे रखा जाता है। और जो भी मूल्य आता है, जैसे कि मान लो अपनी कोई चीज बेचनी है तो मान लो वो चीज बढ़ रही है, आप उसको ट्रेलिंग करते रहोगे और एक लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे। मान लो कोई चीज 10 रुपए की है, वो 11 हो रही है, 12 हो रही है, 13 हो रही है, 14 हो रही है, लेकिन आप उसे 12 में बेचना नहीं चाहते हो, लेकिन ऊपर से जब नीचे आ रही है तो आपको लगता है कि मैंने उसे 9 रुपए में खरीदा है और अभी उसकी कीमत 15 है, लेकिन मुझे आज बेचना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो नीचे आने लगे तो मैं उसे 12 में बेचना पसंद करूंगा। तो आप उसकी कीमत 12 रुपए लगा दोगे। जब 15 रुपए से वो 12 रुपए तक आ जाएगा, जैसे ही वो 12 रुपए आ जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपका जो नुकसान है वो ज्यादा नुकसान होने से आपको बचा देगा। जो भी आपको प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट को वो थोड़ा सा आपको, जहां आपने लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए हैं वहां तक का प्रॉफिट आपको वो फिक्स करवा देगा। लेकिन 12 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का जो प्रॉफिट है आपका, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस है वो 12 रुपए पे लगाया है। आपको नहीं लगा था कि मार्केट 12 रुपए पे आ जाएगी, लेकिन वो आ गई है। लेकिन जब आती है ऐसी कंडीशन में तो मेरा ट्रेड है वो खत्म होना चाहिए। ऐसा फॉर्म हम फिलअप करके देते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है।
तो उसी तरह से खरीदने वाला भी होता है। जब आपको कोई चीज बेचनी है तो आप नीचे लगाओगे, और कोई चीज खरीदनी है तो आप ऊपर लगाओगे। मान लो कोई चीज 10 रुपए में चल रही है और आप उसे ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए तक खरीदना पसंद करोगे, लेकिन वो 15 रुपए तक अगर जाती है तो आप उसे खरीदना पसंद नहीं करोगे, आपको लगेगा कि वो बहुत महंगी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर ऑर्डर लगा सकते हो। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं उसे बोलते हैं ये स्टॉप ऑर्डर। देखिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर, जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर भले ही लक्ष्य मूल्य पहुंचने के बाद खरीद या बिक्री मार्केट ऑर्डर बन जाता है, इस कीमत पर ट्रेड तुरंत निष्पादित हो जाता है, लेकिन कीमत स्टॉप प्राइस के करीब हो सकती है या नहीं, क्योंकि बाजार अत्यधिक अस्थिर है और स्टॉप प्राइस तुरंत नहीं मिल पाती है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यापारी रुपए 10 पर शेयर खरीदता है और लेकिन उसे चिंता होती है कि शेयर की प्राइस गिर सकती है, तो वह 9 रुपए पर एक विक्रय स्टॉप ऑर्डर लगाता है। जैसे ही कीमत 9 रुपए तक गिर जाती है, शेयर अपने आप बिक जाता है। इस तरह अधिक नुकसान से बच जाता है, साथ ही आए हुए लाभ को बचा लेता है। वोलेटाइल बाजार में ये ऑर्डर काम नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है, क्योंकि नुकसान से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर जब लगाते हैं, जैसे हमने लगाया 9 रुपए, तो पहले ये ऑर्डर ब्रोकर के सर्वर पर जाता है, उसके बाद एक्सचेंज पर जाता है। पर ब्रोकर के सर्वर पर जाने तक तो कीमत 9 रुपए नहीं आई, पर एक्सचेंज पर जाने तक कीमत 8 रुपए चली गई, तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारी लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर है और हमारा ट्रेड वैसे के वैसे ही रह जाता है और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में वोलेटाइल बाजार में ज्यादा नुकसान से बचने के लिए हमें मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ता है, ताकि ऑर्डर जब भी एक्सचेंज तक पहुंचे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। पर सिर्फ भारी बिकवाली में ही ऐसा करें। ओके, भारी बिकवाली में ही, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, तो उसी तरह से अगर भारी बिकवाली हो रही है तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसके बारे में देखिए, मैं पहले पढ़ के आपको बता देता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ऑर्डर प्रकारों में से एक है, जिसमें स्टॉप पैरामीटर बढ़ती घटती या फिर पिछली कीमत होती है। इसमें एक विशिष्ट स्टॉप मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि एक स्टॉप पैरामीटर का उल्लेख किया जाता है, जो शेयर की कीमत में अधिकतर प्रतिशत पर परिवर्तन होता है। स्टॉप प्राइस शेयर के प्रदर्शन के अनुसार बदलती है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर RIL के शेयरों को 2200 रुपए पर खरीदता है। और देखिए, ये ऊपर वाली जो मैंने डेफिनेशंस पढ़ी है ये समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। इसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। देखिए, कोई चीज मान लो 2200 रुपए पर चल रही है और 2100 रुपए का ट्रेलिंग बिक्री स्टॉप ऑर्डर देता है। मान लो कि आपने कोई चीज 2200 रुपए चल रही है और आपने उससे 1500 रुपए में खरीदा है, लेकिन आज वो 2200 रुपए चल रही है और आपने 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है। अगर वो 2200 रुपए की चीज अगर गलती से नीचे आ जाएगी तो 2100 रुपए आते ही वो बिक जानी चाहिए, ताकि आपको 100 रुपए का ही नुकसान हो सके। लेकिन वो 2200 रुपए नहीं गई, वो वापस 2500 रुपए 2100 रुपए नहीं आई, वापस 2500 रुपए चली गई। तो आपको लगता है कि अब वो 2100 रुपए या फिर 2200 रुपए भी नहीं आएगी, वो 2500 चली गई है, तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर वापस से कितने का लगा दोगे? 2200 रुपए का लगा दोगे, या फिर वो ऑटोमेटिकली 2200 का ही होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है ना, वो पॉइंट्स के हिसाब से होता है कि 1 यूनिट 2 यूनिट इस तरह से बढ़ता है, वो ऑटोमेटिकली 2200 रुपए का हो जाएगा। अगर वही चीज मान लो 2500 की जगह 3000 की हो गई है, तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मान लो कि 2900 रुपए हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड नुकसान करवा देगा। ठीक है जी, जैसे जैसे चीज की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आगे उतने पॉइंट्स तक बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर वो कभी नीचे भी आ जाए तो आपको दोबारा से ऑर्डर लगाने की जरूरत ना पड़े और आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इसी हिसाब को देखते हुए ये जो कंसेप्ट है, ये जो फीचर्स हैं और इस तरह के ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं, ट्रेलिंग जिसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर होता है GTT ऑर्डर। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। GTT ऑर्डर आप कभी भी लगा सकते हो, बाजार बंद होने के बाद लगा सकते हो, बाजार खुलने से पहले, प्री ओपनिंग सेशन में, संडे को, मंडे को, किसी भी दिन किसी भी समय लगा सकते हो। लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट तभी होगा जब मार्केट ओपन होगा और ओपन होते ही उस ऑर्डर पर, जिस ऑर्डर पर आपने लगाया है, मार्केट पहुंच जाए। मान लो कोई चीज आपने, मान लो कि कोई चीज 100 रुपए की है और आपने उसे लगाया है कि मैं उसे 10 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, क्या वो 90 रुपए एकदम से नीचे आएगी? नहीं आएगी ना। वो हो सकता है वो आज आ जाए, कल आ जाए, 1 साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, लेकिन आपको लगेगा कि भाई नहीं, मैं अगर 6 महीने बाद आएगी तो मैं उसे भूल जाऊंगा, उससे पहले मैं GTT ऑर्डर लगा देता हूँ, गुड टेल ट्रिगर ऑर्डर जिसे बोलते हैं। अगर 6 महीने बाद ये आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली खरीदी जानी चाहिए। सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर 100 रुपए की चीज 10 रुपए में उस दिन आ जाएगी 6 महीने बाद,
और आपने ऑर्डर आज लगाया है तो आपको 6 महीने बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी, क्योंकि आपने ऑर्डर 10 रुपए का लगाया है और वो चीज़ वाकई में 100 रुपए से 10 रुपए में आ गई। तो इसी तरह से बेचने में भी, अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी है, आप उसे 20 रुपए में बेचना चाहते हो और आपको लगता है कि आप भविष्य में अगर इसकी कीमत 20 रुपए हो जाएगी तो मैं शायद देख नहीं पाऊंगा या फिर बिजी रहूंगा कहीं, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा, है ना। जैसे कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है स्ट्राइट फार्मा के बारे में। बहुत बार वो 500 रुपए को टच करके आया था लेकिन मैं बेच नहीं पाया, और 2-3 बार वो ऐसे टच करके आ गया, बेच नहीं पाया। लास्ट में मुझे जीटीटी ऑर्डर का सहारा लेना पड़ा। जब वो 513 रुपए गया था उसके बाद वो ऑटोमेटिकली, जब मुझे पता भी नहीं था, और वो बिक गया। तो इस तरह से होता है। आपको लगता है कि कोई चीज़ 10 रुपए की है और वो 20 रुपए होएगी भविष्य में, तो आप आज ही 6 महीने पहले ही या 1 साल पहले ही उसका ऑर्डर लगा के रख सकते हो। जब भी वो कभी भविष्य में उस 20 रुपए की हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगी, चाहे आपका ध्यान रहे या ना रहे। तो इस तरह से ये ऑर्डर होते हैं जीटीटी ऑर्डर, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर होते हैं। इन ऑर्डर्स को आपको समझने की जरूरत होती है। लीवरेज क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि आपका ब्रोकर जितना गुना आपको लीवरेज देता है, आपकी अमाउंट उतने गुना बढ़ जाती है और फिर आप उस हिसाब से अपने शेयर खरीद सकते हैं। मान लो आपका ब्रोकर आपको 20 गुना लीवरेज देता है तो आपकी राशि 10,000 रुपए अगर आपके पास है और 20 गुना लीवरेज मिलता है तो आपके पास 2 लाख रुपए हो जाएंगे। उस लीवरेज की जो राशि है 1,80,000 90,000 रुपए आपको थोड़े से छोटे मोटे जो 18-19% जो इंटरेस्ट होता है पर डे के हिसाब से आपको शायद 100 या 150 रुपए का चार्ज पड़ता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है, आपको बहुत ही फायदे वाली चीज होती है। अगर लॉस होता है तो आपको पर डे में 200-300 जो भी है 100 200-300 जो भी वो चार्ज है उसके हिसाब से आपको फिर उन्हें देने होते हैं। लेकिन एमआईएस ऑर्डर में ही ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि अगर नुकसान हुआ है मान लो तो 200-300 रुपए का एक दिन में ही हो जाएगा। अगर लगातार मार्केट गिरने लगी तो बहुत ज़्यादा रुपए का नुकसान होगा, इसलिए एमआईएस में ही लोग इसे खरीदना लीवरेज को लेना पसंद करते हैं। उसके बाद मार्जिन, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के दौरान जितने पैसों की जरूरत होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। यानी कि मान लो आपके पास जेब में पैसे हैं और बाजार में आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो जो पैसे हैं उस पैसों को ही मार्जिन कहा जाता है। और चाहे फिर वो लीवरेज के माध्यम से आपने इकट्ठे किए हो, चाहे वो आपके खुद के पैसे हो। आगे चलकर यही बात भी हम कर रहे हैं कि मार्जिन और लीवरेज में क्या अंतर है। एकदम सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, खरीदते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के दौरान जितने पैसों की जरूरत है उसे हम मार्जिन कहते हैं, चाहे वो लीवरेज के माध्यम से आपने पैसे लिए हो या फिर आपके खुद के पैसे हो। और अब लीवरेज क्या है? ये एक तरह से उधार का पैसा होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। कैपिटलाइजेशन, देखिए दिस इज व्हाट द मार्केट थिंक्स अ कंपनीज वैल्यू कैपिटलाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसा मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटलाइजेशन, कभी कभी हम न्यूज में सुनते हैं कि भाई फलानी कंपनी कैपिटलाइजेशन कर रही है। कैपिटलाइजेशन कर रही है मतलब वो फंड जुटा रही होगी या फिर मशीनरी बढ़ा रही होगी या फिर कंपनी को एक्सपांड कर रही होगी। तो वो क्या कर रही है? अपने आप को बड़ा कर रही है, अपना बिजनेस बड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो उसी चीज को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। बहुत ही आसान शब्द में मैंने बताने की कोशिश की है, शायद समझ में आ गई होगी। ये होते हैं। और आगे चलकर जो है स्टॉक मार्केट की टर्म्स 4 हैं, उसमें हम बहुत सारी टर्म्स की अभी बाकी है बात करेंगे। और रिजल्ट से रिलेटेड टर्म्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।